साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पक्षी के जितने भी पर्यायवाची हैं सभी को इस क्लास में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करें पक्षी का जो पहला पर्यायवाची है ये है खग। खग किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है पक्षी का वो है गगनचर। क्योंकि ये जो है आकाश में चलता है तो इसलिए आकाश को गगन कहा जाता है, तो इसलिए जो है गगनचर ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगला नभचर। तो नभचर भी इसी प्रकार से जो है आकाश में चलने वाला तो पक्षी जो है नभचर भी कहा जाता है पक्षी को। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं चिड़िया। चिड़िया भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो ये जो है पक्षी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं द्विज। द्विज किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जो है पक्षी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं पखेरु। पखेरु किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु भी जो है पक्षी का ही पर्यायवाची है। इसी प्रकार पक्षी का एक अन्य पर्यायवाची जो है विहग है। विहग भी पक्षी का ही पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले पर्यायवाची की बात करते हैं पक्षी का। तो ये जो है परिंदा। परिंदा भी किसका पर्यायवाची है? पक्षी का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा शकुनी। शकुनी भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो शकुनी भी देखिए पक्षी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट इसके बाद पक्षी को जो है पतंग भी कहा जाता है। तो पतंग भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो पक्षी का ही पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद शकुत। शकुत तो ये भी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जो है पक्षी का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा पक्षी का एक अन्य पर्यायवाची जो है अंडज है। अंडज किसका पर्यायवाची है? तो ये भी जो है पक्षी का ही पर्यायवाची है। तो देखिए जो पक्षी के मुख्य पर्यायवाची हैं उनमें खग, गगनचर, नभचर, चिड़िया, द्विज, इसके अलावा पखेरु और विहग, परिंदा, शकुनी, पतंग, शकुत और अंडज, ये सभी जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। चलिए अब इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ आज की क्लास में जो है इंद्र के भी पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंद्र के भी पर्यायवाची एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं। सबसे पहले इंद्र का पहला पर्यायवाची है देवराज। देवराज किसका है? इंद्र का जो है पर्यायवाची है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अमरनाथ। अमरनाथ भी किसका पर्यायवाची है? तो अमरनाथ भी इंद्र को ही कहा जाता है। इसके अलावा इंद्र का पर्यायवाची जो है पुरंदर भी है। पुरंदर भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? इंद्र का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट इसके अलावा अगला जो पर्यायवाची है इंद्र का वो है सुरपति। इंद्र को सुरपति भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इंद्र का अन्य पर्यायवाची है वो है मघवा। मघवा भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो ये जो है इंद्र का पर्यायवाची है मघवा। इसके अलावा इंद्र को मेघराज भी कहा जाता है। मेघराज भी किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है इंद्र का पर्यायवाची है। इसके अलावा इंद्र का दूसरा पर्यायवाची जो है सुरेश है। सुरेश भी किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है। और महेंद्र भी किसका पर्यायवाची है? तो महेंद्र भी जो है इंद्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं वासव। वासव भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो ये भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा इंद्र का अन्य पर्यायवाची जो है सूर्यपुत्र भी इंद्र को कहा जाता है। सूर्यपुत्र भी किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। और इंद्र को जो है देवपति भी कहा जाता है। देवपति भी किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है। और क्योंकि इनके पास वज्र होता है तो इसलिए इनको वज्रधर भी कहा जाता है। देखिए इंद्र के जो पर्यायवाची हैं वो है देवराज, अमरनाथ, पुरंदर, सुरपति, मघवा, मेघराज, सुरेश, महेंद्र, वासव, सूर्यपुत्र, देवपति और वज्रधर। तो दोस्तों ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द थे। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।